गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम टॉपिक बताएंगे टेंस। टेंस का हिंदी होता है काल या चक्र। जैसे कोई बच्चा खड़ा हो जाए, तुम बैठे उस समय स्कूल में, इसके पहले घर से आए, पढ़ने के बाद घर जाओगे, ठीक? तो आप जो बैठे हुए इस समय पढ़ रहे हो, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट, वर्तमान। क्या कहते हैं? तो वर्तमान कहते हैं, क्योंकि आप इसमें बैठ के पढ़ रहे हैं। इसके बाद में आप घर जाएंगे, पढ़ने के बाद जब छुट्टी होगी तो घर जाएंगे, इसी को हम फ्यूचर कहते हैं, भविष्य। भविष्य में घर आपको जाना है ना। और जो आप सुबह घर से आए थे उसको हम पास्ट कहते हैं, भूतकाल। तो एक टेंस मतलब काल या समय तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कहते हैं कि इसका पहचान सब लोगों का रिकग्नाइज भी अलग अलग होता है। प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। इसको समझने के लिए एक दोहे के माध्यम से कहते हैं कि ता ती को प्रेजेंट जानू, था थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर जानू, यही टेंस की है पहचान। ये जनरल भी होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में हम वाज वर का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब इसके भी कई भाग होते हैं, टाइप्स ऑफ, और चार प्रकार के होते हैं। अब चारों ये तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके तीनों टेंस के चार चार बेटवे हैं, लेकिन उनका सरनेम आगे जोड़ दिया जाता है। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही चीज इसमें भी होता है, यही चीज इसमें भी होता है, यही चीज इसमें भी होता है। इसके आगे हम लगा देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुल मिला के कितने हो गए? 12। ये 3 गुणे 4 कुल बराबर हो गए 12। इनके सबके नाम एक ही हैं, इनके आगे इनको जोड़ देना है, कुल मिला के 12 हो गए। अब सबसे पहले आज हमको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें सिंपल में कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप विगत कक्षाओं में पढ़ चुके हैं बहुत पहले से ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो सबसे पहले जरूरी होता है किसी को पहचानना। भाई हम पहचानेंगे नहीं तो कैसे बताएंगे कि यह साधना है, श्रद्धा है, या अंकुर है, या अमित है। भाई उसके लिए पहचान होना जरूरी है। तो सभी टेंसों का पहचान होना जरूरी है, तभी हम उसको कह पाएंगे कि ये टेंस है। तो इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, तो वो हम है। तो आप पहचान जान गए। पहचान जानने के लिए जैसे हम आपको बता रहे हैं, राम बाजार जाता है। अब यहाँ देखिए ता है आ गया लास्ट में ना, ता है लास्ट में आ गया, तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूज भी कर सकता है, डिस्टर्ब भी कर सकता है। आपके अंदर विदाउट हेजिटेशन के आप बताइए कि ये सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आपसे कहता व्हाई, तो आप बताइए किस इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है लगा है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ट्रांसलेशन जब करते हैं तो उसके भी किन नियम होते हैं। जैसे फिल्म शोले देखे आप लोग, तो कहते हैं उसमें भी कुछ नियम करते हैं, गब्बर को जिंदा है मुर्दा। ठीक इसी प्रकार से इनमें अनुमान बनाने के नियम अलग अलग होते हैं, उसके नियम के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो एक वचन भी बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल आप जानते हैं कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। भाई सिंगुलर में क्या होता है, ही, सी, इट और नेम, बाकी शेष चीज प्लूरल में आते हैं।
अनुवाद बनाने के नियम में देखिए, एक वचन कर्ता के साथ, और कर्ता मतलब सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था में यस या यस लगाते हैं, और बहुवचन में जो का त्यों हम रख देते हैं, अर्थात बहुवचन में यस या यस नहीं लगाते हैं क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी प्लूरल में होता है। इसको हम बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। अब आइए सेंटेंस पे देखिए, राम बाजार जाता है। अब आपको ये मालूम है कि राम बाजार जाता है, तो राम की अंग्रेजी रामे होगी। अब राम को देखना है कि राम सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। राम सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, तो सभी लोग जानते हैं इसको क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो अगर सिंगुलर नंबर हो गया तो ये नियम फॉलो करेगा नहीं करेगा कि हमारा सब्जेक्ट ये है, इसके बाद में हम इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको वर्ब कहते हैं। ये हमारा वर्ब पहले आएगा, तो जाना जाता है, तो इसकी अंग्रेजी होगी गो। क्या लिखेंगे हम, गो। लेकिन एक वचन होने के नाते इसमें हम ईएस जोड़ देंगे, और जो टू लिखते हैं टू इसमें छिपा होता है। जैसे कोई नहीं कहता कि राम बाजार को जाता है, वो इसमें छिपा हुआ है, इसलिए हम टू लिखते हैं। गो टू, आप आ गया मार्केट, ठीक, राम गोज टू मार्केट। इसके बाद में जैसे अब इसको बहुवचन में कर दिया जाए, एक ही सेंटेंस में बता रहे हैं, तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो। अब यहां देखिए, ये हमारा जो सब्जेक्ट है तुम, ये बहुवचन, तुम के लिए सबको मालूम है क्या होती है, क्या होती है, यू। अब यू बहुवचन है, तो बहुवचन में ये नियम फॉलो होगा कि बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था में इस चीज का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे हम, वही चीज, गो, ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा जो यू है वो बहुवचन है, इसलिए गो टू मार्केट। ऐसे चाहे इतने सेंटेंस को आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम कहते हैं, अफर्मेटिव में आता है, इसको पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव। इसी का रूप होता है नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव में ना सब छिपा होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां जहां एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था में यस या यस हम नहीं लगाते हैं, नेगेटिव में यस या यस नहीं लगाते हैं, वहां अगर एक वचन होता है, सिंगल नंबर होता है, तो वहां पर हम डज नॉट और प्लूरल नंबर पे हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी नियम यही रहेगा। इसमें एक वचन बहुवचन में जो होता था, हम इसके साथ में वर्ब के साथ में ईएस का प्रयोग करते थे, लेकिन बहुवचन में ईएस का प्रयोग नहीं करते थे। निगेटिव में दोनों का हम ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि डज में ऑलरेडी ईएस लगा है। इसी चीज को हम अगर चेंज कर देते हैं, यहाँ थोड़ा सा करके राम बाजार नहीं जाता, यहाँ हम नहीं लगा देते हैं, तो नहीं के लिए हम ईएस को यहाँ हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे डज नॉट। और ये गो के पहले, सॉरी गो के पहले होना चाहिए, जगह कम है, यहां हम सब्जेक्ट के बाद में तुरंत लगाएंगे डज नॉट गो। यहां लगाएंगे राम डज नॉट गो टू मार्केट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में ही जो आपका ये डू डज का प्रयोग होगा वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा, इसके बाद में वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से यहां भी हम इस चीज को लिखा रख दीजिए, यहाँ यू के बीच में हम यहाँ नहीं लिख देंगे और यहाँ कर देंगे डू नॉट। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक वचन में डज नॉट और बहुवचन में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को है? जैसे सिंगुलर नंबर, यहाँ सबसे पहले देखिए पॉजिटिव में, पॉजिटिव मतलब होता है सकारात्मक, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। यहाँ नेगेटिव में ना नहीं का प्रयोग करते हैं। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि राम बाजार जाता है, तो राम गोज टू मार्केट, और राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू मार्केट। ये चीज हो गई। अब अगला आता है एक सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। ट्रांसलेशन में प्राय 3 ही प्रकार के सेंटेंस आते हैं जनरल वे में, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के होते हैं सेंटेंस, एक डब्ल्यू टाइप, इसको बता रहे हैं इसके बाद।
इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में ध्यान से देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या शब्द से शुरू होने वाले शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते। इसे इसी चीज को देखिए, क्या राम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव की पहचान ये देखिए, जो सिंबल बना, चिन्ह बना है, यही इसकी पहचान होती है। सबसे अच्छी पहचान है इंट्रोगेटिव की पहचान ये है, और नेगेटिव की पहचान नहीं होता है। ये सिंबल होना जरूरी है। अगर आप बहुत बच्चे ट्रांसलेशन करते समय चीज को भूल जाते हैं तो वो सेंटेंस अपने आप में अधूरा माना जाएगा और उस पर नंबर आपके कट सकते हैं। तो क्या शब्द, एक सेंटेंस ये हो गया, और एक सेंटेंस किस प्रकार से हो जाता है, राम क्या बाजार जाता है। राम क्या बाजार जाता है। दोनों का देखिए लगभग भाव एक ही है, लेकिन ट्रांसलेशन करते समय जब क्या शब्द सेंटेंस के शुरू में होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब होता है अर्थात डू या डज का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन जब क्या शब्द बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट जो हमारा नाम है ये है क्या की अंग्रेजी हम इसके पहले आ जाता है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। जैसे देखिए इसमें अब यहाँ क्या शब्द से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ राम को लिख ही देंगे। राम के आगे देखेंगे कि ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, तो सिंगुलर नंबर होने के नाते यहाँ हम डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डज। अब डज राम, बाकी चीज वही, गो टू मार्केट। ये वो लोग स्टॉप लगा देते, लेकिन ये गलत हो जाता है कि इस तरीके से हमेशा करना है। इसी के बाद में यही चीज हम पूरा टोटल उतार लेते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। डज राम गो टू मार्केट। लेकिन यहाँ क्या शब्द बीच में होने के नाते से हम यहाँ व्हाट लगा देते हैं। एक ही सेंटेंस में देखिए, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू मार्केट। क्या राम बाजार जाता है, डज राम गो टू मार्केट। राम क्या बाजार जाता है, और डज राम गो टू मार्केट। इस तरीके से आप लोग प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के एक्सरसाइज नंबर 1 हल करेंगे। कोई समस्या होने पर अपने ग्रुप में मैसेज भेज करके इस समस्या का प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू।